नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर अपने सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों का। और अभी कुछ खबरों से रूबरू करवा देता हूं आप लोगों को। दरअसल एक खबर है बस्ती जनपद के करणपुर गांव की। करणपुर निवासी बलराम निषाद, जो 1 वर्ष पहले अपने बेटी की शादी करते हैं, रेनू निषाद की। बड़ा गजब का ये ज़माना और समय चल रहा है, दौर चल रहा है। कई बार लोग जहाँ पर सरकारें 1 से 2 बच्चे आपके रहें, इसकी प्राथमिकता दे रही है, 2 बच्चों का कानून बना रही है, ऐसे में एक बेटी या एक बेटा जिनके पास हैं उनको भी परेशानियां आहत कर रही हैं। ऐसा ही हुआ है बलराम निषाद के साथ। 50 वर्ष के लगभग की उनकी उम्र थी और वह अपने साले की बेटी की शादी में सम्मिलित होने के लिए असुरैना बस्ती पहुंचे हुए थे। और जयमाल जब बीत गया तो वहां से वह लौट रहे थे अपने गांव। चूँकि वहां पर उनकी शादीशुदा बेटी रेनू निषाद भी पहुंची थी, उसके साथ में उसका पति अरविंद निषाद उर्फ सुदामा उर्फ छोटू, वह भी पहुंचा था अपनी पत्नी को लेकर, रेनू को लेकर। और इन लोगों के मन में देखिए कलह कितने दिनों से अपनी जगह बनाए रखी थी। यह लोग क्या षड्यंत्र कर रहे थे, कितने दिनों से कर रहे थे अपने पिता के खिलाफ, इन लोगों के जेहन में अपने ससुर के खिलाफ। इस अरविंद निषाद उर्फ सुदामा के मन में क्या चल रहा था कि इन लोगों ने एक खतरनाक प्लान बनाकर उस दिन वहां पहुंचे थे। जो अरविंद निषाद है वह पठान टोला निवासी है, पठान टोला पुरानी बस्ती का रहने वाला है। उसका पड़ोसी राहुल निषाद वो भी साथ में पहुंचा था। यह सब जयमाल सिस्टम में शामिल हुए और शामिल होने के बाद रात को जब इसके ससुर वापसी के लिए निकले तो यह लोग उनके पीछे लग गए। अरविंद और राहुल दोनों कुछ ही दूरी पर जाकर खैरा पुलिया एक पड़ता है स्थान, वहाँ पर उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। उस हत्या में सम्मिलित जो बाकी है अरविंद का जो खून से सना हुआ शर्ट है वो सब पुलिस ने हासिल कर लिया है और इन लोगों को गिरफ्तार किया है। जब ये लोग वहाँ से लौटने लगे तो उनकी बेटी और दामाद और राहुल तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से जो भी प्रयुक्त हुआ है औजार हथियार सब कुछ हासिल हुआ है पुलिस को। मामला क्या था? संपत्ति का। इन लोगों को डर था कि बलराम निषाद अपनी सारी संपत्ति अपने भाई को दे देंगे। अरविंद जो उनका दामाद है उसका आरोप था कि यह पहले भी अपनी बेटी और पत्नी से झगड़ा करते थे, लड़ाइयाँ करते थे और उनके साथ नहीं रहते थे, वह अपने भाई के साथ रहते थे। और अपनी पत्नी से लड़ाई और झगड़े का यह परिणाम निकला था इनका कि वह 18 वर्ष तक अपने मायके में रही है, ऐसा वो कह रहा था। यह तो उनका व्यक्तिगत जीवन हो गया, लेकिन संपत्ति की लालसा और संपत्ति की होड़ ने इंसानों को कहाँ पहुंचा दिया है, यह आप स्वयं सब लोग समझ सकते हैं। वह व्यक्ति जिससे शायद समझाकर, बुझाकर, कन्विंस करके अब अगर इन लोगों से नहीं बन पड़ा होगा तो इन लोगों ने उसकी हत्या करके, उसकी लीला समाप्त करके उसकी संपत्ति का अधिकार प्राप्त करना चाहा। क्या अब ये अधिकार उन्हें मिल पाएगा? और क्या वैसे नहीं मिल पाता? कोर्ट कचहरी में अपनी पैरोकारी, अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने पे नहीं मिल पाता। वैसे भी आजकल तो बेटा बेटी संपत्ति में पिता के हिस्सेदारी पा सकते हैं। अगर बेटियां चाह दें तो अपने पिता भाई के होते हुए भी पिता की संपत्ति में हक जता सकती हैं। लेकिन जहाँ पर एक ही बेटी थी वहाँ पर तो उसे आसानी से यह चीज़ हासिल हो जाता, लेकिन उसको ये डर था कि कहीं ये लिख न दें, बैनामा न कर दें अपने भाई के बच्चों को या अपने भाई को। इस वजह से उसने अपने पिता की जान ले ली, या यूँ कहें कि अपने पिता की हत्या करवा दी, या उसके पति ने उसे कन्विंस कर लिया कि तुम्हारे पिता का हत्या होना जरूरी है। तो ऐसे ऐसे वारदात समाज में हो रहे हैं और होते रहेंगे। इन वारदातों को न कभी रोका जा सका है, न रोका जा सकेगा,
क्योंकि जो इंसानी फितरत है वो कभी बदलने वाली नहीं है। आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर हैं और मैं आप सभी को पुनः कुछ और खबरों से रूबरू करवाता हूं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।